आप सब बेहतर होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीका से समझ सकते हैं इसको। जो है इस तरह का जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं बहुत ही इजी होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब जो है पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे माध्यिका से। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले कि आप जो है माध्य किसे कहते हैं या माध्य का क्या फॉर्मूला है ये जान लीजिए। तो देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी परीक्षणों का योग जानना चाहिए और सभी परीक्षणों का योग बट्टा सभी परीक्षणों का संख्या, यानी कहने का मतलब है ये सभी संख्या कितना है इसका योग आना चाहिए, यानी जोड़ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं तो पहले हम लोग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे माध्य, माध्य लिखने के बाद हमें जितना भी संख्या है उसे जोड़ देंगे। तो जैसे 2 है तो ऊपर 2 लिखेंगे फिर जोड़ का निशान देंगे। 5 है 5 लिखेंगे फिर जोड़ का निशान देंगे। फिर क्या है 3 है 3 लिखेंगे और फिर जोड़ के निशान, और फिर 4 है 4 भी देंगे और इसको जोड़ के निशान देके बट्टा देंगे। उसके बाद फिर लिखा है सभी संख्याओं का परीक्षणों की संख्या, यानी ये कितने हैं तो इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 है तो इसको नीचे 4 बार है इसलिए 4 को लिख लेंगे। ठीक है, अब इस सभी को जोड़ेंगे तो सभी जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 7 7 3 10 और 10 4 14 हो गया तो 14 लिख लेंगे ऊपर। नीचे क्या है बट्टा में 4 तो 4 यहाँ लिखेंगे, इसको काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 2। तो यानी यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं या इसको और काटना चाहते हैं तो 7/2 काटिएगा कितना आएगा 3.5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो जैसे आपका ऑप्शन में होगा वैसे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कभी बट्टा में देता है और कभी दशमलव में देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है 8 2 4 और 4 3 और 5 का माध्य क्या होगा। तो क्या बताए थे, सबसे पहले आपको माध्य लिख लेना है। ठीक है, और माध्य लिखने के बाद सभी संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर सभी संख्या लिखेंगे। 8 प्लस क्या है 2 तो 2 जोड़ लेंगे, फिर क्या है 4 तो 4 जोड़ लेंगे, फिर क्या है 3 जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर और में लिखा है 5 तो इस 5 को भी जोड़ेंगे और बांटा देंगे। टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे में 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 8 2 10 10 4 14 14 3 17 14 3 17 और 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 5 22, यानी 22 ऊपर हो गया और नीचे यहाँ पर 5 हो गया। तो आपको अगर ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा तो यहीं पर आंसर दे देंगे, या अगर ऑप्शन दशमलव में होगा क्योंकि काटने पर दशमलव में आंसर आएगा तो दशमलव में होगा तो दशमलव में हम लोग इसको आंसर देख करके टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको माध्य क्या है ये समझ में आ गया। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि मान लीजिए हम माध्य निकालते हैं, माध्य में संख्या कोई दे दिया है, कह रहा है 2 3 4 5, तो इसका अगर बोल दिया आपको संख्या निकालने के लिए, ठीक है, तो आप इसका भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम माध्य लिखेंगे, माध्य क्या हो गया, इसका माध्य निकालना है तो लिख लेंगे, यहाँ पर जोड़ दे देंगे। ठीक है, जोड़ चारों को जोड़िए, कितना हो रहा है 1 2 3 4, कुल कितना है 4, और यहाँ पर क्या हो रहा है तो 4 और 5 9 और 9 और 3 12 और 12 2 14, तो यहाँ पर भी आ गया 14 और बट्टा में क्या आ गया 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया। यहाँ पर बट्टा में क्या है 4 तो 4 लिखेंगे, तो इसको भी काटेंगे 7 दूना 14 और 2 दूना 4, यानी 7/2 लिखेंगे, या लिख सकते हैं 3.5। तो ये पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। ठीक है, और भी जैसे आपको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो इस विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं पेपर से और फिर अगला क्वेश्चन के ओर ले चलते हैं। अगला जो है माध्य, मुझे आशा है कि माध्य आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जो है हम लोग चलते हैं
माध्यिका की ओर। ठीक है, ये है माध्यिका का क्वेश्चन। माध्यिका क्वेश्चन में क्या देखना है कि ये सारे संख्या है, लेकिन इन संख्याओं को आपको क्या करना है कि घटते क्रम या बढ़ते क्रम, यानी जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या कह सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या रहता है, जैसे एक ये हो गया बढ़ते क्रम, 2 3 4 और 5, इस तरह से बढ़ते क्रम होता है। ठीक है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना है। ठीक है, तो हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, तो इसी प्रकार इस संख्या को सजा लेना है। तो इस संख्या में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2, तो 2 को लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, 3, 3 लिख लेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है, 4, 4 लिख देंगे। उससे बड़ा यहाँ पर 5 है, 5 लिख देंगे। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनमें आगे से भी और पीछे से भी छोड़ना हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर है 2, 2 संख्या इधर छोड़ देंगे और 2 संख्या इधर छोड़ देंगे। कौन सा संख्या बच गया बीच में, तो बीचों बीच वाला ही हमारा क्या है, माध्यक है। ठीक है, बीचों बीच वाला ही हमारा क्या है, माध्यक है। तो इस तरह से 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 4 ही माध्यक है। ठीक है, इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका माध्यिका निकालिए। तो इसमें देख लीजिए, आप डायरेक्ट देखिएगा, इसमें देखिए 1, फिर है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, मान लीजिए 3 आप इधर छोड़ देते हैं और 3 इधर छोड़ देते हैं, तो भी अब मान लीजिए एक और छोड़िएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, इधर 4 नहीं हो पाएगा। तो अब बच गया 2 संख्या, ये 5 और 4, 2 संख्या ऐसा बच गया जिसे हम लोग आधे नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यही दोनों को नीचे उतारेंगे और 4 और प्लस 5 कर देंगे, और बट्टा में कितना हो रहा है, 1 2, तो दोनों को 2 से भाग दे देंगे। 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग देंगे। तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे, तो 2 से जब हम लोग भाग देंगे तो 9 कितना होता है, 4.5 में आपका कट जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर भाई दुबे जो है ये संख्या बीचों बीच में ना आए, जैसे सम होता है विषम रहता है तो बीचों बीच में एक आएगा, उससे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब सम रहेगा तो इस प्रकार आपको बनाना होगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए दे दिया 2, 4, 6, 8 और 10, 12। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, बोला कि इसमें से आप बताइए कि इसका जो है माध्यिका क्या होगा। तो मान लीजिए आप जो है 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, लेकिन 2 इसमें बीच में बच गया है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो 6 प्लस 8 जोड़ेंगे, तो अब 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग दे देंगे। तो 8 6 14, अब बट्टा में है 2, इसको काटेंगे, यानी 7 दूनी 14 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे आशा है कि माध्यिका आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। जिसको जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, थोड़ा देर रुक करके। अब जो है हम लोग को बहुलक देखना है कि बहुलक कैसे ज्ञात करना है। बहुलक में आपको एक ही चीज याद रखना है कि बहुलक का मतलब आपको याद केवल ये रखना है कि बहुत बार, बहुत बार, यानी जो ज्यादा बार आए, या आप कह सकते हैं ज्यादा, यानी बहुत बार भी आपको याद आएगा, क्योंकि बहुलक माने बहु अलक है। तो इसलिए ये याद रखना है कि जो बहुलक है वो बहुत बार आता है। तो इन संख्याओं में देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पर आपको 10 एक बार मिल गया। देखिए पहले 9 है तो 9 को गिन लेते हैं, 9 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। 10 को देखते हैं, 1 बार है, 2 बार है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा बार 11 है। देखिए 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, फिर यहाँ पर 4 बार है, यानी 11 जो है सबसे ज्यादा बार है। तो 11 ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 11 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर है, यानी 11 आपका क्या है,
बहुलक है। ठीक है, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 11 हो गया। तो इस तरह से आप जो है बहुलक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है बहुलक। ठीक है, उसके बाद परिसर भी बाकी है अभी आपका। तो बहुलक आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देते हैं, आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुलक देख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर है 3, देखिए हमको लग रहा है 1 2 3 4 बार है, बाकी संख्या जो है एक एक बार है। तो इसलिए हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हम लोग का बहुलक जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक और है, तो इसमें देखते हैं कौन ज्यादा बार है। यहाँ पर देखिए 6 एक बार है, 6 एक बार है, 2 बार है बस। और यहाँ पर 4 देखते हैं, 4 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, और 9 2 बार ही है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, 4 है। तो 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 4 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब जो है परिसर के बारे में हम लोग को समझना है। तो परिसर में हम लोग को क्या समझना होता है, सबसे पहले समझ लीजिए कि बड़ा संख्या, सबसे जो आंकड़ा होगा इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको खोज लेना है, और सबसे छोटी संख्या खोज लेना है। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए तो 24, इसमें 24 है या तथा यहाँ पर 30 है। यानी जब भी हम परिसर निकालेंगे, परिसर, ठीक है, तो परिसर जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, परिसर में हम लोग करते हैं कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। अब बड़ी संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, और फिर माइनस में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है, इस प्रकार हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30, तो 30 लिख लेंगे, और माइनस में सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटा इसमें देख लीजिए आपको 13, 13 से छोटा है 9, 9 सबसे छोटा संख्या है, इसमें से 9 घटा देंगे तो 30 में से 9 जाएगा, आपका बच जाएगा 21, यानी 21 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार परिसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और परिसर कैसे होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा है उसको थोड़ा देर वीडियो को रोक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक और आंकड़ा है, इसमें परिसर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको 22 है, तो डायरेक्ट आप परिसर निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग जान चुके हैं। तो परिसर सर निकालना है। ठीक है, तो परिसर निकालना है। सबसे बड़ी देखिए इसमें क्या है, 22 है, 22, और सबसे छोटा इसमें देखिए तो 2 है, तो माइनस में 2 लिख देंगे। 22 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, 22 में से 2 घटेगा आपको 20 आ जाएगा, तो 20 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है परिसर निकलता है। ठीक है, किसी भी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पर 6, 2, 7, 15, 21। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है आपको परिसर बोला है निकालने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या खोजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 21, तो 21 को डायरेक्ट लिखना है और माइनस कर दीजिएगा सबसे छोटा संख्या 2 है, तो इसमें से 2 घटा दीजिएगा, 19 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो घट के आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन दिखाया गया है वो समझ में आ गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इससे भी बेस्ट आपका जो है चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन 10th के भी हम लोग